Tamtatik was an official executor in the king's service for a long 55 years. When ये तम तमताटिक एक जल्लाद थे, official executor in the king's service for a long 55 years, 55 साल के लिए. When he became too old for the task, he retired. जब बहुत बूढ़े हो गए तो सेवानिवृत्त हो गए. One day he asked his wife to make some good food, took bath in the river, got into new clothes and sat on a street waiting for the food. एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा to make some good food, took bath in the river, got into new clothes and sat on a seat waiting for the food. At the same time, Sariputta was wondering where he should go for his alms that day. Uh, when he noticed this person with his divine eye, तो एक बार सब उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि अच्छा खाना बनाए. उन्होंने स्नान किया, अच्छे कपड़े पहने और फूड के जो खाने के इंतजार में बैठ गए. उसी समय सारीपुत्ता वाज वंडरिंग कि उनको कहाँ जाना चाहिए भिक्षा मांगने के लिए. तो उन्होंने इनको अपने दैवीय नेत्रों से पहचाना. He gathered he would be welcome there, and this would also be spiritual benefit to the erstwhile executor. उन्होंने उनको ये पता लग गया कि वहां पर इनका स्वागत भी होगा और ये जो स्पिरिचुअल बेनिफिट भी इनको मिलेंगे. हम ताटिक जी को. He arrived there and was received with respect. वो वहां पर पहुंचे, उनको सम्मान के साथ बैठाया गया. As the food was now ready, he invited him for the meal. After the meal, Sariputta gave a Dhamma Deshna, but noticed that listener was distracted. उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया. जब सारिपुत्र ने भोजन कर लिया तो उन्होंने एक धम्म देशना दी, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि जो सुनने वाले व्यक्ति हैं वो थोड़ा सा भटक उनका मन थोड़ा विचलित है, डिस्ट्रैक्टेड है. On being asked for the reason, he mentioned that he was anguished that all his life he had been killing people. Those memories were painful and hence his distraction. उनसे जब कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके मन में इस तरह का एक क्षोभ है कि सारा जीवन उन्होंने लोगों को मारते रहे हैं और वो अब जो स्मृतियां है वो काफी कष्टदायक है और वही उनको थोड़ा सा विचलित कर रही है. Sariputta asked him whether he killed people out of his own desire or because of the king's order. Sariputta ने कहा कि आप लोगों को अपनी इच्छा से मारते थे या राजा के आदेश आने के बाद मारते थे. As he replied that he did that on the king's order, it dawned on him that he was not really responsible for the unwholesome killings. तो आंसर उन्होंने जवाब दिया कि किंग्स के ऑर्डर के बाद ही मैं उनको मारता था. तो उसको सडनली ये उनको समझ में आया कि ही वाज नॉट रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनहोलसम किलिंग, कि वो एक्चुअल में वास्तव में वो जिम्मेदार नहीं है ये इस अनहोलसम एक्ट के लिए. इसमें लिखा है सम्यक आजीविका. तो उनको अपनी आजीविका के बारे में जो थोड़ा मन में विचलन था वो उनको थोड़ा समझ आया कि उनकी गलती नहीं है. He became calm, listened to Dhamma carefully, started to practice and soon reached Sotapanna. तो फिर वो शांतित हो गए, धम्मा को उन्होंने ध्यान से सुना और अभ्यास भी किया जिससे कि वो श्रोतापति को प्राप्त हुए. When the bhikkhus learned that he was born into Tusita heaven after that, they wondered aloud to Shasta. Shasta explained that he had met a great benefactor in Sariputta, whose Dhamma Desna helped to get him on the path, and spoke these words. जब भिक्षुओं को बाद में पता चला कि वो तुषिता हेवन में मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से ये पूछा कि ऐसा कैसे हो गया. तो भगवान बुद्ध ने बताया कि वो एक जो सारिपुत्र के रूप में बहुत ही बड़े कल्याण मित्र से उनकी मुलाकात हो चुकी थी, जिनकी धम्म देशना से वो सही रास्ते पर आ गए और इस प्रकार भगवान बुद्ध ने ये जो आगे आने वाला वर्ष है उसको बोला. वर्ष नंबर 100 है ये. जी सर.
सहस्रमपि चेवाचा अनर्थपद संहिता एक अर्थपदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। आचार्य भिक्खु धम आचार्य भिक्खु रक्षित बेटर बुद्ध रक्षित, बुद्ध रक्षित, अच्छा बुद्ध रक्षित, बुद्ध रक्षित, better than 1,000 useless words is one useless word hearing which one attains peace। हजार व्यर्थ के शब्दों से अच्छा है एक ऐसा उपयोगी शब्द जिसको सुनकर व्यक्ति शांत चित्त हो जाए और पीस को उपलब्ध हो जाए। आचार्य मुनिंदो ने लिखा है, a single word of truth which calms the mind is better to hear than 1,000 irrelevant words। तो सत्य का एक सिंगल शब्द भी उचित है जिससे कि हमारा दिमाग शांत हो, बजाय कि हम हजारों संफप्पलापो जिसको हम बोलते हैं हजारों इररिलेवेंट वर्ड को सुने। तो ये सर ने इसका बैकग्राउंड दिया था और यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है। अगर यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें अपने उनके जो थॉट्स हैं उसको भी स्क्रीन पर दिखा दें। एक्चुअली निखिल, पिछली स्क्रीन में जो उन्होंने सम्यक आजीविका पे प्रश्न चिन्ह लगाया है ना, वो शायद ये है कि ये जो इनका काम था वो तो अपेरेंटली जो सम्यक आजीविका का निर्देश है उसके विपरीत है जी, है ना। सो आई थिंक इट्स फॉर अस टू कंसिडर कि ये कैसे है, क्या है। शायद ये सुरेंद्र जी का वो है उसमें सम्यक आजीविका पे। और हम ये भी याद रखें कि एक वो जो सूत्र हम बार बार रिसाइट करते हैं कि प्राणियों की हत्या ना करें, ना करवाएं, ना अनुमोदन करें, तो देयर इज आल्सो दैट इंजंक्शन, है ना। तो बंते जी आपकी सही इंटरप्रिटेशन है, मेरे क्वेश्चन मार्क की वहां पर दिस डाउट अरोज इन माय माइंड कि वो सम्यक आजीविका में तो नहीं थे, so still he is not responsible in some sense, etc etc। I mean yes, because he chose an ajivika which required him to do this, so that was a question in the mind, that's all। I think we can come back to this discussion perhaps after, because this was a side remark that that came in my mind। जी बनते, एकदम सही आपने पॉइंट आउट किया। that was a question in my mind as well। ठीक है, इसको मैं फिलहाल आगे सर ने जो इस पे अपना रिफ्लेक्शन लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ। In this day and age, we are bombarded with information of all kinds from all sides, TV, newspaper, internet sites, social media like Facebook and WhatsApp groups, in fact countless sources। आजकल का जो हमारा युग है, इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे को हर तरफ से मिल रही है, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर, इंटरनेट या सोशल मीडिया में फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अनगिनत सोर्सेज हैं हमारे पास। What does it do to us? ये हमारे साथ क्या कर रही है इंफॉर्मेशन? Serves as food for restlessness, at least that is the effect it has on me। हमारे अंदर जो उधर कुछ है रेस्टलेसनेस, उसको ही उसके लिए ये न्यूट्रीमेंट बन रही है हमारे, उसके लिए वो एक तरह से पोषण कर रही है उसका। एटलीस्ट दैट इज द इफेक्ट ऑन मी, जो कि कम से कम मेरे ऊपर तो इस प्रकार का इफेक्ट है। बिकॉज ऑफ इट इज इधर इनकॉन्सिक्वेंशियल और नॉट इनफ्रीक्वेंटली फेक और डिस्टर्बिंग। बिकॉज मोस्ट ऑफ इट, कारण ये है कि अधिकांशतः या तो इट हैज इनकॉन्सिक्वेंशियल और एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली फेक और डिस्टर्बिंग। या तो इसका कुछ मतलब कोई कॉन्सिक्वेंस, मतलब कोई उसका मे बी उसका कुछ प्रभाव क्या एक्चुअल में हमारे लिए क्या प्रभाव है, प्लस ज्यादातर वो फेक भी होती है और नकली होती है, और या फिर हमें डिस्टर्ब करने वाली रहती है।
unfortunately we get addicted and given into temptation of getting and absorbing more of it. दुर्भाग्य है कि हम उसके हमारी आदत सी लग जाती है, लत पड़ जाती है और हम सामान्यतः इसको सुनने में और इसको बार बार एब्जॉर्व करने वगैरह में इसके लालच में पड़ जाते हैं. It does not take a genuine genius to understand that in the ultimate analysis this can only do us harm. बहुत समय नहीं लगेगा ये समझने में इस बात को किसी को भी कि अंततः देखा जाए तो ये हमारे लिए हानिकारक ही होती है, लेकिन फिर भी हम एडिक्टेड हो जाते हैं. On the other hand, a single utterance of a wise person can show us the way to our salvation from dukkha. जबकि दूसरी तरफ देखें तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका एक छोटे से कुछ सेंटेंस भी हमारे को दुखों से मुक्ति की ओर ले जाने का रास्ता दिखा सकते हैं. We realize suddenly that it is not how much we read and hear that moves us through wisdom, but what? And अचानक हमें ये समझ में आ जाता है कि ये this is not how much we read or hear that moves us through wisdom, but what? So हम suddenly realize करते हैं कि हम कितना पढ़ते हैं या सुनते हैं ये important नहीं है, पर हम क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं ये important है. One wholesome thought of Dhamma can take us all the way through awakening and much more beneficial than volumes of clever expositions of philosophy. तो एक जो wholesome, एक जो सम्यक विचार है धम्म का, पूर्ण विचार है धम्म का, वो हमें पूरा एक लंबा रास्ता पार करा सकता है अवेकनिंग की तरफ, निर्वाण की तरफ, और उससे ज्यादा फायदेमंद होता है बजाय इसके कि हम जो फिलॉसफी है उसके हम बुद्धि के स्तर पर केवल विचार करते रहे बार बार, उसको क्लेवर एक्सपोजिशन मतलब हम बुद्धि विलास बोलते हैं, बुद्धि विलास करते रहे कि ऐसा है वैसा है, बट रादर देन इफ वी कैन थिंक होली and take the right thought of Dhamma from a wise person, that will be, वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा. सर इसमें जो आपने इनकॉन्सिक्वेंशियल लिखा है, आई मीन हाउ टू रीड दैट? बेसिकली आई मेंट कि या तो वो बेकार होता है, किसी का भी फायदे का नहीं होता. मतलब हमें आदत पड़ी है तो हम पढ़ लेते हैं कुछ भी आए, चाहे उसमें कुछ कंटेंट है या नहीं है. समटाइम्स द कंटेंट इज वेरी वेरी ट्रिवियल, लाइक जोक्स हो गए, you know, all kinds of spurious information that comes on the internet, particularly in the group that we are part of these days. Every day there are hundreds of messages taking all kinds of giving all kinds of information. Most of it is of no consequence. ठीक है, आया तो पढ़ लिया. इसने आपने इसको बहुत ही करेक्टली जोड़ा है उस वर्ड्स से आजकल के लिए. वेरी वेरी ट्रू. तो अभी ये वाला वर्स पढ़ लिया है, तो आप लोग के लिए अगर आपके मन में प्रश्न है, ये अच्छा इसके आगे भी है 2 रिफ्लेक्शंस अजहर मुनिंदो की हैं, वो भी आप देख लीजिए. जी 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 सर. कीपिंग थिंग्स सिंपल एंड बीइंग सिंपलिस्टिक आर नॉट द सेम थिंग. चीजों को सिंपल रखना और सिंपल होना ये अलग अलग, ये एक चीज नहीं है, एक जैसी चीज नहीं है. Being former is not simple hona. Being simplistic is to oversimplify things, something like that. Okay. The former is an intelligent approach to life and the later is avoidance. तो keeping things simple मतलब चीजों को सिंपल रखना, साधारण सामान्य तरीके से रखना, अच्छे तरीके से रखना. द फॉर्मर इज एन इंटेलिजेंट अप्रोच टू लाइफ. जो ये पहली बात हम बोल रहे हैं ये तो एक बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीका है जीवन जीने का, बट जो दूसरी वाली बात है बीइंग सिंपलिस्टिक, जो सर ने बताया कि ओवर सिंप्लीफाइड कर देना, वो बचने का तरीका है. ठीक है, द लेटर इज अवॉइडेंस. जीवन से पलायन जैसा कुछ है, बचने का तरीका है. द myriad changing conditions we all face on daily basis can make life seem very complex. तो बहुत सारी जो लगातार बदलती हुई कंडीशंस है हमारी रोजमर्रा में,
वो हमारी लाइफ को ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स बना रही है. But if we skillfully train attention, our awareness can remain open, sensitive, and receptive without our becoming distracted and confused by the conditions. लेकिन अगर हम अपने आप को ट्रेनिंग दिले, अपनी अटेंशन को, अपनी सति संपजन्य को, अवेयरनेस को, कि हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वी आर ओपन टू दैट, एंड हम उसको सेंसिटिव हैं, हम उसको सेंस कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, एंड विदाउट आवर बिकमिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड कंफ्यूज, बजाय इसके कि हम विचलित हो जाए या शंका में पड़ जाए उन बदलती हुई कंडीशंस की वजह से. तो ये हमारे लिए, ये इसमें लिखा है, बट इफ वी डिस्ट्रैक्टेड देयर इज but if we skillfully train attention, our awareness can remain open. तो ऐसा होगा अगर हम इस तरह की ट्रेनिंग ले ले, तो हम अपनी ऑब्जर्विंग पावर को इस प्रकार रख सकते हैं without being getting distracted and confused. There is an art in maintaining flexibility without being irresolute. ये एक प्रकार की कला है कि हम अपने आप को लचीला रखें, फ्लेक्सिबल रखें, विदाउट बीइंग इररिजोल्यूट. ऐसा नहीं है कि हम उसूलों से हट गए हैं, लेकिन हम फ्लेक्सिबल हैं थोड़ा सा. और टू व्यू इट फ्रॉम द अपोजिट पर्सपेक्टिव, टू बीइंग फोकस्ड विदाउट बीइंग रिजिड, और टू व्यू इट फ्रॉम द, और या फिर उसको एक दूसरे विपरीत आयाम से भी देखना चाहिए, दूसरे पहलू से देखना चाहिए. टू बीइंग फोकस्ड विदाउट बीइंग रिजिड, जिसमें हम एकाग्र है लेकिन हम रिजिड नहीं है, हम ठोस नहीं बन रहे हैं अपने बात को लेके, और बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं बन रहे, लेकिन हम अपने लक्ष्य के प्रति फोकस भी है. हम बहुत ज्यादा उसूलों में, ऐसा नहीं कि हम उसूलों में ही उलझ गए हैं, हम फ्लेक्सिबल भी हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग. लिसनिंग टू मेनी आवर्स ऑफ धम्मा टॉक्स might be useful, but the Buddha says even one word can be enough. हम बहुत घंटों तक धम्म देशना को सुने, ये सहायक हो सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि केवल एक शब्द भी कई बार पर्याप्त होता है. What matters is whether that word truly touches our heart. इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो वो शब्द है वो वास्तव में हमारे हृदय को छूता है क्या. Does it ring true? क्या ये हमारे को सच समझ में आ रहा है, इसमें जो छुपा हुआ सच है. Truth is what heals us, not words. उसके अंदर जो सच्चाई छुपी है वो हमारे को हील करती है, हमारे को फायदा पहुंचाती है, ना कि केवल शब्द. Living in a world that is distracted by materialism, we often assume the more the merrier. एक ऐसा दुनिया जो कि भौतिकतावाद से आजकल पूरी तरह से घिरा हुआ है, हम अधिकांशता ये मान लेते हैं कि अधिक चीजें होंगी तो हम अधिक खुश होंगे. Yet one little check that happens to be written out for £1 million is worth more than a large trunk load of old newspaper. फिर भी एक ऐसा छोटा सा एक हमारे पास चेक हो जिस पर 1 मिलियन 10 लाख पाउंड के बारे में लिखा है, तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा बजाय इसके कि हमारे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स हो जिसके अंदर पुराने न्यूज़पेपर कागज के रखे हो. तो वो एक छोटा सा कागज चेक का हमारे लिए ज्यादा वर्थवाइल है बजाय इसके बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर के कागज. दे आर बोथ पेपर, ऑल्दो दोनों ही कागज ही है. व्हाट इज द डिफरेंस? क्या अंतर है दोनों में? We already know we need to attend to quality, not just quantity. We already know कि हमारे को पता है कि हमारे को क्वालिटी चाहिए, मात्रा नहीं चाहिए, हमें उसमें क्या विशेष चीज है वो चाहिए. This Dhammapada verses encourage us to take our understanding deeper. तो ये जो धम्मपद का वर्स है वो हमारे को इसी बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि हम अपनी समझ को थोड़ा और गहरा करें. जी सर, थैंक यू. अगला वर्ष भी इसके कुछ कहना चाह रहा था, कहना से सुरेंद्र जी आपने ये जो हाईलाइट भी किया है जी, इसी पे मुझे थोड़ा सा बोलना था कि हमने अपने जीवन में देखा है कि कई बार हम
फ्लेक्सिबिलिटी जो अपनी दिखाते हैं वो भारी पड़ जाती है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजें जो सात्विक नहीं होती। मान लीजिए आप पार्टी में हैं और पार्टी में गए और वहां पे मदिरा का सेवन किया जा रहा है और आपको यार एक बार कर लो कोई बात नहीं, तो इस तरह का एक भाव मन में आ जाता है, या कुछ खाने के या बातचीत में या किसी चीज में अक्सर ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना ये कई बार भारी पड़ जाती है। तो मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है, और इसका सबसे ज्यादा आघात होता है जब आप मित्रों के साथ होते हैं और उस लाइफ में जहां आप चूज नहीं कर पाते कि आपका जो कल्याण मित्र है, या कोई जनरली फ्रेंड्स होते हैं और उसके साथ उतना बैठना जिनके साथ होता है जो बचपन से हमारे साथ थे, तो उनकी बातचीत में या कहीं कहीं ना कहीं वो फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी रियली मेरे को लग रहा है कि वो, क्योंकि अपने व्यूज को मिलेगा ना कि देयर इज एन आर्ट ऑफ इन मेंटेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट बीइंग इर्रेजोल्यूट। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसकी समझ बहुत बहुत ज्यादा कठिन है, और इस पर एक्शन बहुत है जी। कठिन, इस पर एक्शन बहुत कठिन है। हाँ, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि इसके लिए एक आपका एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत मैटर करता है। आप रेजोल्यूट or to view it from the opposite perspective to being focused without being rigid. धर्म के रास्ते पे फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी पे कंप्रोमाइज क्या हम कर सकते हैं, मेरा ये बेसिक क्वेश्चन है। गुड थॉट, गुड क्वेश्चन, बट आई कैन ओनली से आपने भी हाईलाइट किया तो मुझे इसलिए लगा कि इसको, नहीं मुझे ठीक लगा ये भंते जी से रिक्वेस्ट है कि इस पे थोड़ी रोशनी डालें। मैं अपने 2 थॉट्स व्यक्त कर देता हूँ, फिर रिक्वेस्ट करूंगा भंते जी से कि अगर वो कुछ कहना चाहे तो जो आपने कहा बिल्कुल सही है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी वीकनेस बन जाती है एक तरह से, और so that is why he has kind of emphasized being to be also irresolute in terms of certain basic, for example, about your precepts you are resolute, you cannot I mean you cannot that is what you have to tell yourself, that this is nice company, but this is where I stop, and that's the limit that you should know, that this is where one has to stop. So that restraint has to be developed, and that is our practice, I think. The more we practice, the better the easier it will be for us. Similarly, हम अपने ही व्यूज को ठीक समझे, अपने धर्म के बारे में भी, वो भी गलत होगा, क्योंकि बेसिकली हम इस वक्त जो कर रहे हैं हमें वो सही लग रहा है, लेकिन असली सही चीज क्या है, व्हाट इज द सो कॉल्ड अल्टीमेट रियलिटी, वी डोंट नो। ये तो एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो कर रहे हैं। Even our practice is a convention. So this is my perspective. I request Bhanteji to elaborate further if he feels the need, or anybody else. I have something to say in regard to this. जी। मुझे लगता है कि ये इतना सुपरफिशियल नहीं है। गहराई में जब जाके देखते हैं तो पता चलता है कि we have a craving for such a thing. And because of this craving, तन्हा अराइज होती है, एंड जब हमारा क्रेविंग अंदर से इतना होता ही है तो हम ऐसी चीजों के लिए कोई भी, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, हम इसमें फिसल जाते हैं। मेरी ये समझ है इसके बारे में। अरे ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम फिसले नहीं, कोशिश की जाए कि हम फिसले नहीं, वो है हमारी प्रैक्टिस। अगर वो प्रैक्टिस में हम फेल हो जाते हैं तब ऑब्वियसली हमारी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। That is the whole point, I think. हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा
कि मैं सचमुच में नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ। अगर सचमुच में नहीं मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि आई फॉर एवर सिंस आई वाज बोर्न आई वाज अ वेजिटेरियन, मगर वीगनिज्म मैंने बहुत बाद में एडॉप्ट किया। तो जब वो वीगन मैं हुई तो शुरुआत में, बहुत शुरुआत के समय में मुझे आई मीन आई वाज damn fond of milk and milk products and आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद। तो मैंने वीगन तो शुरुआत वीगनिज्म में शुरुआत तो हुआ, मगर एक चीज की मैंने छूट की थी, आइसक्रीम खाने की। फिर मुझे एक दिन ऐसा विचार आया कि अगर सब कुछ नहीं खाना है एंड on the basis of a principle, not just of a fad, a principle, तो फिर आइसक्रीम भी क्यों खाऊं मैं? And that's where one day I decided not to have an ice cream. वो क्रेविंग आइसक्रीम का था और बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग था, मगर over a period of time I could see that I had the craving for ice cream. और वहां पे जब क्रेविंग आता है, तन्हा डेवलप होती है, और तन्हा होती है तभी ये सारी चीजों में हम फंस जाते हैं। तो मेरी समझ ये है कि हमें ये सारे हमारे अंदर होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करें और उस पर काम करें, तो इसमें से निकलना कोई मुश्किल नहीं है। Thank you very much for beautiful thoughts. कोई और कमेंट? नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। जी, 2 शब्द मैं कह सकता हूँ हाँ जी, जरूर। बात के ऊपर। जो राजेंद्र जी ने कहा है वो तो दुनिया के हिसाब से कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे और सबके लिए एक मित्रता भावना, मैत्री भावना रखेंगे, तो थिंग्स विल नॉट बी सो डिफिकल्ट। हम लोग जो हैं उनकी जो रिक्वेस्ट को मना भी कर सकते हैं अगर हम इतने स्ट्रांग हैं, अगर हमारी वीकनेस नहीं, जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बोला कि अगर हमारी क्रेविंग अपनी को हमने कंट्रोल करना है और उनकी रिक्वेस्ट को, फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट को हमने ठुकराना है, लेकिन हम मैत्री के साथ प्यार से कहेंगे तो शायद वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी। मेरी ये सोच है इसके ऊपर, क्योंकि वी डोंट वांट टू लूज फ्रेंड्स बट वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन धम्मा आल्सो। तो फिर अब वो मित्रता भावना में बड़ी यूजफुल है। मैत्री से बहुत प्यार से कहेंगे तो बात बन जाएगी। दिस इज व्हाट आई वांट टू सबमिट। थैंक यू दीपक जी, वेरी वेल सेड। May I say something? So going back to the verse, sir, if you could. So I thought, particularly with regard to the verse, 2 things that came to my mind, just wanted to share actually. One is that over a period, which this verse talks about, basically how I would consume a lot of things that were irrelevant and not helping in my Dhamma practice, which is most of the news or articles or technology and all that, which was just random reading, random consumption, and which was just a distraction. And how keeping that aside, coming back to reading about the Dhamma. So this was one aspect that I recollected that I'm working on and have worked on. And another thing that then struck me about this verse was that even when we read things in Dhamma, especially someone who has a tendency to read
we collect a lot of information about, Dhamma. And what I've realized is some key things that you either read or now what I'm saying is something I've experienced recently is that when a Kalyan Mitra can identify and point out couple of key things that he's able to see in you that needs work. So I thought this verse also reads to me that I need to simplify even the Dhamma practice and not have a lot of intellectual stimulation, or even if I have, then distill it into few key things that I can work for the next few months or few on a longer horizon, a year or something, because it takes a substantial time to overcome those things. So this is how I was thinking, the conventional aspect of it, where you distill that random information and come to reading Dhamma, and after that journey starts, also in Dhamma, slowly few things, key things that sometimes come from a Kalyan Mitra who can guide you, who can see clearly, who's equanimous towards you and can very clearly see, and he tells you. Or even while reading where you can generally, it's rare to come across the thing that requires major work for your progress. But I think it's relatively easier from a Kalyan Mitra. So these, key things that one must work on is something I take from this verse to simplify the Dhamma practice and not get lost in a lot of Dhamma information also. So to keep these two balances, the conventional and also within Dhamma, is something I need to work on. So I just thought I should share. Thank you. Thank you. Those are very good thoughts, in my opinion. Wonderful thoughts. Actually, we can continue on this theme when we do the next verse, maybe next time, because the next verse is very similar to this, except for the change of one word, everything else is same. So we'll probably continue on this theme much more deeply as we get into the next verse. So, Nikhil ji, I think we can probably stop now because 6:10 होने वाले हैं. जी सर, बनते आपसे अनुरोध है, आप अगर कुछ इसमें और प्रकाश डालना चाहें तो. नहीं, ठीक है निखिल, मेरे ख्याल से कई अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है. और मेरा सुझाव है कि आप अभी इसको यही ऐसे डिस्प्ले रहने दें, और अगर अगले 40-50 मिनट में किसी के जहन में कुछ और अपने खुद के लिए या शेयर करने योग्य आता है तो एट द एंड वी कैन लिसन टू इट. बट आई थिंक वेरी गुड, वी हैव मेनी पर्सपेक्टिव्स and we can see how it talks to me. That's the relevant question. So over to you, Poonam ji. Thank you. So we can sit till 6:50 now. Let the Surendra Prasad ji. मैं रख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वो अपना स्पीकर आप. जी.